अभी बहुत से बंदे पूछ रहे हैं जो अभी कंट्री में अपनी में इंडिया में है, पाकिस्तान में या बांग्लादेश में है, मेरे दोस्त लोग, फ्रेंड लोग और वो लोग जो मेरे यूट्यूब चैनल पे मेरी वीडियोस देखते हैं, तो वो लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हमको सिक्योरिटी में आना है दुबई में, तो हम लोग क्या करें। तो उनके लिए सिंपल यही है कि आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट कंपनी में जो दुबई में काम कर रही हैं, यूएई में काम कर रही हैं, जिसमें आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने मैट्रिक किया हुआ है, 10 पढ़े हुए हैं आप लोग, या 12 पढ़े हुए हैं, एफए किया हुआ है, तो आप लोग सिक्योरिटी गार्ड में काम कर सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश पढ़ना लिखना जानते हैं अच्छे तरीके से, तो आप लोगों के लिए ये भी रिक्वायर नहीं है, क्योंकि अभी तक दुबई गवर्नमेंट ने अभी तक ये मस्त नहीं किया कि आप लोग लाजम ही 10 पढ़े हो, आपके पास सनद हो, डिग्री हो 10 क्लास की। ये अभी तक इम्पोर्टेंट नहीं, अभी तक कंफर्म नहीं हुआ। लेकिन आपको इंग्लिश पढ़नी लिखनी आनी चाहिए, क्योंकि जब आप लोग कोर्स के लिए जाएंगे सीरा सेंटर में, जो दुबई का अदारा है सिक्योरिटी के लिए, जहाँ से आप कोर्स करते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, जहाँ से आप कार्ड लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड का, वहाँ आपको ओनली इंग्लिश और अरबिक 2 लैंग्वेज हैं बुक में, वो पढ़ाने वाली हैं, वो ही पढ़ाते हैं आप लोगों को। दोनों लैंग्वेज पे आपको फोकस करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको इंग्लिश आती है तो आपका काम चल सकता है, उसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन इसमें इंग्लिश में या अरबिक में एक ही आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी आप चूज़ करें, आप काम कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि आपको इंग्लिश नहीं आती, लेकिन अगर आप अरबी जानते हैं, अगर आप पहले सऊदीया में रहे हैं या किसी और गल्फ़ कंट्री में रहे हैं या इधर दुबई में है या यूएई में है, तो आप लोग सिक्योरिटी में काम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो अरबिक आती है, तो आप काम कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपको कोर्स के टाइम आपको इनमें दोनों लैंग्वेज में से एक लैंग्वेज लाजम आनी चाहिए, क्योंकि आपने कोर्स करना है। कोर्स में 2 लैंग्वेज हैं, इंग्लिश और अरबिक। तो कोर्स अगर आपका हो गया तो फिर आपकी वो इतनी बड़ी मुश्किल नहीं है, क्योंकि दुबई में ज़्यादातर ये होता है कि सिक्योरिटी गार्ड जो काम करते हैं, बिल्डिंग में काम करें या शॉपिंग मॉल में या ऑफिस में या किसी भी स्टोर में या वेयर हाउस में या अकोमोडेशन बिल्डिंग जो होती हैं लेबर की या नॉर्मल तो सोसाइटी वगैरह, तो उसमें आप लोगों को अगर उर्दू आती है या इंडिया से हिंदी आती है तो फिर भी काम चलता है, क्योंकि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो हिंदी में या उर्दू में बात करते हैं। लाजम नहीं कि आपको इंग्लिश सबसे अच्छी होनी चाहिए, लेकिन ये है कि आप कुछ अगर कोई आपके पास बंदा आता है, मसलन कोई यूरोप का है या अरबिक है, अगर आपको अरबिक नहीं आती तो इंग्लिश आती है, तो आपका काम चल सकता है। लेकिन कोर्स के टाइम ये है कि आपको कोर्स में 2 लैंग्वेज दी जाएंगी, दोनों में से आपने एक पे किसी पे भी आप पेपर कर सकते हैं। अभी काम क्या है कि काम अगर आपको इंफॉर्मेशन नहीं पता सिक्योरिटी गार्ड की दुबई में, तो आप नेट से भी मालूमात ले सकते हैं। और काम यही है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप किसी बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, ऑफिस बिल्डिंग है या अकोमोडेशन बिल्डिंग है या सोसाइटी है कोई, तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप रिसेप्शन में बैठे हैं, रिसेप्शन में क्या काम है कि आपके पास एक रजिस्टर होएगा, बुक होएगी, तो आपका काम यही है कि आप जो भी आएगा, गेस्ट आएगा जो किसी भी ऑफिस में जाने के लिए या किसी भी बंदे के पास जाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल अकोमोडेशन बिल्डिंग है आपके पास जहाँ आप ड्यूटी कर रहे हैं, तो उसमें यह है कि आपका लॉन्ग बुक जो रजिस्टर होएगा, उसमें आपने वो जो गेस्ट आएगा उसकी एंट्री करनी है। कुछ बिल्डिंग ऐसी हैं जहाँ पे वो बोलते हैं कि जब तक हम आपको सिक्योरिटी वाले को बताएंगे नहीं, मालूमात नहीं देंगे अपने गेस्ट के बारे में, तब तक आप लोगों ने हमारे गेस्ट को अंदर नहीं भेजना, उसको इन नहीं करना। लेकिन कुछ ये होता है कि ऑफिस वगैरह हो या कोई भी अकोमोडेशन बिल्डिंग हो, तो बोलते हैं ठीक है, हमारा कोई भी गेस्ट हो, आप उसकी एंट्री डाल के अपनी सिक्योरिटी की जो कार्रवाई है वो करके आप भेज दें। तो ये सिंपली रिसेप्शन पे होता है। और बाकी जो है कि अगर कोई भी डिलीवरी वाला आता है, मसलन को फूड वाला है या कोई डिलीवरी है, मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह हो सकते हैं, या किसी ने कुछ बाहर से अपना कुछ चीज़ ऑर्डर की हुआ है, तो
पहले तो कोर्ट में ये था कि बहुत से जो लोग हैं उन्होंने मना कर दिया था कि हमारी कोई भी डिलीवरी आए तो आपने हमारे ऑफिस में या हमारे घर के अंदर नहीं भेजना, उसको गेट पे ही रोकना, सिक्योरिटी का काम यही है। तो अभी क्या है कि कुछ लोगों ने ये परमिशन दे दी है कि ठीक है, हमारा कोई भी गेस्ट आता है या हमारा कोई भी डिलीवरी वाला आता है या हमारा कोई भी सामान आता है तो आप उसको हम भेज सकते हैं हमारे ऑफिस तक या हमारे हाउस के अंदर, अगर वो मसलन इस तरह का उसके पास सामान है। दूसरा ये है कि आप रिसेप्शन पे आपकी थोड़ी सी इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर दुबई में इंग्लिश चलती है। तो वहाँ आपने मसलन कोई भी गेस्ट आता है उससे बात करने का तरीका मसलन उससे किस तरह बात करनी है, कैसे उसको वेलकम करना है, किस तरह उससे आपने उसका नाम या नंबर या आपने उसका कार्ड वगैरह पूछना है, जहाँ पे आपने जो मालूमात लेके आपने अपने लॉन्ग बुक पे उसकी एंट्री करनी है, ये मेन इंपॉर्टेंट है। तो बाकी जो नॉर्मल चीज़ें हैं कि आपने अपनी लोकेशन पे आप जो भी जगह पे काम कर रहे हैं वहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बिल्डिंग में जो होता है वो फायर का होता है, क्योंकि उधर फाइट का तो इतना इशू नहीं होता। फाइट मसलन इन केस अगर हो जाए तो सिक्योरिटी वाले डील नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसा इशू हो गया तो आप लोगों का यही काम है कि अपने मैनेजमेंट को बताओ, अपने सिक्योरिटी मैनेजमेंट को बताओ, अगर बिल्डिंग मैनेजमेंट है तो बिल्डिंग मैनेजमेंट को बताओ, वो लोग डील करेंगे। अगर ज़्यादा मसला है तो पुलिस को कॉल करो, पुलिस डील करेगी। क्योंकि ये सिक्योरिटी जो गार्ड है जो बिल्डिंग में होता है, ऑफिस में हो या अकोमोडेशन बिल्डिंग हो रहायश वगैरह की, तो उसमें इस तरह का इशू नहीं होती। इस तरह का जो केस होता है वो पुलिस ही डील करती है। तो आप कोई भी ऐसा मसला देखते हैं, फाइट हो गया या ऐसा कुछ अनलीगल इशू है जो समझने के पुलिस के मुतल्लिक है, तो आप अपनी मैनेजमेंट को बताएं। मैनेजमेंट अगर आपको बोलती है कि आप पुलिस को इन्फॉर्म करें तो आप उस टाइम पुलिस को कॉल कर सकते हैं कि ये इशू है, तो पुलिस फिर आपको बताएगी कि हम पहुंच रहे हैं, लेकिन उसको पुलिस डील करेगी, आप लोग डील नहीं करोगे। और ना ही आप किसी से, आपके पास राइट नहीं है कि आप किसी को टच करो या किसी के साथ ऐसे तरीके में बात करो कि जो आगे वाला बंदा माइंड करे। तो आपने बड़े तरीके से प्यार से अपनी जॉब करनी है, ठीक है। ये इंडिया या पाकिस्तान या ऐसा कोई और कंट्री नहीं है आपके पास गन होगी या आपके पास स्टिक होएगी। तो इधर तो ना तो स्टिक अलाउ है सिक्योरिटी वालों को अभी तक, और ना ही कोई गन वगैरह इस तरह कोई चीज़ अलाउ नहीं है। आपके पास सिर्फ आपका पेन नहीं है या आपके जो स्पीकिंग पावर है वो है या आपका रजिस्टर है। तो वहाँ आपने यही कार्रवाई करनी है कि जैसे आपने इंफॉर्मेशन जो कलेक्ट करनी होती है और आगे अपनी मैनेजमेंट को जो है ना वो इसका बताना होता है कि ये हैपन हुआ है, ये आज मेरे ड्यूटी में हुआ है या ये इशू है। अगर आपके पास कुछ ऐसा मसला है, आप फॉर एग्जांपल आप ऐसा इशू देखते हैं कि उधर कुछ ऐसा इशू चल रहा है बिल्डिंग में, हो सकता है वहाँ पे फायर का कुछ मसला हो, फायर हो सकता है, तो आपने कैसे कंट्रोल करना है उसको आपको जानना चाहिए। या वाटर वगैरह लीकेज का इशू होते हैं इसी का या और पाइप से, तो आपने वो देखने हैं। अगर कुछ डैमेज चीज़ हो रही है या डैमेज हुई हुई है आप नहीं देख रहे हैं तो आपने वो अपनी लॉन्ग बुक पे लिखनी भी है और अपनी मैनेजमेंट को भी इन्फॉर्म करनी है, ठीक है। या ऐसा कोई आप देखते हैं एक्टिविटी जो अनलीगल है, जो समझते हैं कि अनलीगल है, जो सिक्योरिटी वालों को एक्शन लेना चाहिए, तो आप फ़ौरन अपनी जो अपने सुपरवाइज़र है, टीम लीडर है या आपका जो मैनेजर है या बिल्डिंग मैनेजर जो होता है उसको फ़ौरन इन्फॉर्म करना है कि किस तरह का इशू चल रहा है, ताकि उस पर फौरी उसी टाइम पे एक्शन लिया जाए। बाकी कुछ ड्यूटीज़ होती हैं सिक्योरिटी गार्ड की पार्किंग एरिया पे, जिसको आप बेसमेंट भी बोलते हैं। तो वहाँ क्या होता है कि सेम यही आपने गाड़ियाँ डील करनी होती हैं। गाड़ियों का क्या इशू है कि गाड़ी जो भी है अंदर बेसमेंट में आ रही है वो अपनी लाट पे अपनी पार्किंग में खड़ी है या नहीं खड़ी, वो आपने देखना है, क्योंकि हर बिल्डिंग में एक सिस्टम होता है कि आपके पास एक डिटेल होती है गाड़ियों की कि कौन सी गाड़ी कौन सी पार्किंग के अंदर कौन सी लाट के ऊपर अलाउ है, तो वो आपने देखनी होती है। ये भी देखने का कोई एक्सीडेंट ना हो, जो फॉर एग्जाम्पल कोई गाड़ी दूसरी गाड़ी को हिट ना कर दे, तो ये भी जो सिक्योरिटी वाला होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर कोई ऐसा मसला बन गया कि दो गाड़ियाँ आपस में टच कर गई हैं या किसी ने एक दूसरे को हिट कर दिया या बिल्डिंग प्रॉपर्टी को हिट कर दिया, तो आपका काम है फ़ौरन एक्शन लेना, तो उसकी रिपोर्ट बनाना, उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट करना, अपनी मैनेजमेंट को बताना। अगर ज़्यादा कोई मसला समझते हो
کہ ایسا مسئلہ ہے کہ جو پولیس تک پہنچنے والا ہے، فار ایگزامپل کوئی گاڑی ایک دوسرے کو ہٹ کر کے زیادہ ڈیمیج کر دی ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنی سب پہلے فارمیلٹی پوری کرنی ہے سیکیورٹی کی، اپنی انفارمیشن، اس کی جو انفارمیشن ہے، جو مثلا گاڑی کا نمبر ہو گیا، بندے کا نام ہو گیا، اس کا نمبر ہو گیا، کون سے آفس میں کام کر رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو 2-3 چیزیں ہیں یہ آپ نے سب سے پہلے نوٹ کرنی ہوتی ہے. کون سی بیسمنٹ میں ہیپن ہوا ہے، کون سی پارکنگ پر ہیپن ہوا ہے، کیا مسئلہ ہوا ہے، یہ تھوڑا آپ نے فوراً کلیکٹ کر کے اپنے سپروائزر یا ٹیم لیڈر کو فوراً کام کرنا ہوتا ہے کہ سر یہ ایشو ہو گیا. تو وہ آپ کو گائیڈنس دے گا، آپ کو گائیڈ کرے گا کہ آگے آپ نے کیا کرنا ہے. سب سے پہلے یہی ہے کہ اگر آپ ایسا مسئلہ بانے بھی کیا ہے، گاڑی ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہو بھی گئی ہے، آپ ایک دوسرے کو انہوں نے مثلا ٹکر لگا بھی دی ہے، اگر ڈیمیج نہیں ہوا یا زیادہ ہو گیا ہے، تو آپ نے اپنے سپروائزر کو بتانا ہے، اور سپروائزر ڈیسائیڈ کرے گا یا مینجمنٹ ڈیسائیڈ کرے گی کیا کرنا ہے. کیونکہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بندے ہیں جو جن کی گاڑی ہے وہ آپس میں کمپرومائز بھی کر لیتے ہیں، یا وہ لوگ خود ہی پولیس کو کال کر لیتے ہیں، وہ پولیس کو بلا کے وہ اپنا پیپر جو ہوتا ہے وہ ریسیو کر لیتے ہیں. تو اس میں زیادہ پریشانی والے یا اتنا ایشو والی کوئی بات نہیں ہے، یہ نارمل کام ہے. تھوڑا سا یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی انفارمیشن لے لیں مثلا انٹرنیٹ سے، یا کسی اپنے دوست کو پوچھیں جو سیکیورٹی میں کام کرتا ہے، یا اگر آپ نے اپنی کنٹری میں کام کیا ہے تو کام وہی ہے، لیکن یہ تھوڑا یہ آفیشیل کام آ جاتا ہے. مثلا آپ کے پاس تھوڑا سا یہ آ جاتا ہے کہ آپ کے پاس گن نہیں ہے جو انڈیا پاکستان میں ہوتی ہے، یا اسٹک وغیرہ یا ایسا کچھ نہیں ہے. آپ سمجھیں کہ آپ ایک آفیسر کے طور پہ کام کر رہے ہیں، آپ کی مثلا اچھی ڈریسنگ ہوئے گی، پینٹ ہے وائٹ ہے، ٹائی لگی ہوئی ہے، آپ کی آپ کی جو ڈریسنگ ہے وہ سب سے اچھی ہے، ٹھیک ہے. یہی مثلا آپ ایسے کام کر رہے ہیں جیسے کوئی آفس میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، ویل ڈریس ہیں آپ لوگ، شرٹ آپ کی پراپر جو پریس ہوئی ہوتی ہے کیونکہ کمپنی کا رول ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کی پینٹ پراپر ہے، آپ کے شوز پراپر پالش ہیں، آپ کی شیو وغیرہ ہوئی ہے، آپ کی کٹنگ اچھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں مثلا کہ آپ تھوڑا ویل اینڈ گڈ جو نظر آتے ہیں، یہ چیزیں ہیں. باقی جو اگر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی شاپنگ مال میں ڈیوٹی ہے، شاپنگ مال میں بھی کچھ تھوڑا ڈفرینٹ ہوتا ہے کہ اگر آپ شاپ میں کام کر رہے ہیں تو آپ نے لک کرنا ہوتا ہے کہ جو کسٹمر آ رہا ہے شاپ کے اندر وہ کسی ایسی چیز کو تو ٹچ نہیں کر رہا جو نام مثلا کہ شاپ کی پراپرٹی ہے وہ سیل کرنے والی نہیں ہے، یا وہ کوئی چیزیں چرا نہیں رہا، یا یہ بھی ہوتا ہے کہ کوئی اگر اس نے چیز لی ہے تو اس کا کاؤنٹر پہ نہیں گیا، اس نے بل نہیں بنوایا، ایسے ہی لے کے جا رہا ہے. تو یہی ہوتا ہے کہ وہاں آپ کا جو ڈریس ہوتا ہے، یونیفارم ہوتا ہے، وہ بلیک کوٹ، وائٹ شرٹ اور بلیک پینٹ ہوتی ہے، ٹھیک ہے. تو کوئی بندہ آپ کو اتنے جلدی جج نہیں کر سکتا یہ سیکیورٹی والا ہے، لیکن آپ کی جو نظر ہے ان ہر کسٹمر کے اوپر ہونی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا کون بندہ کیا کر رہا ہے. اگر کچھ ایسا آپ ایشو دیکھتے ہیں کہ بندہ چیز چرا رہا ہے یا بل کے بنوانے کے بنا ہی لے کے جا رہا ہے، بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کسٹمر بھول جاتا ہے، تو آپ لوگوں کا کام ہے کہ اس کو گائیڈ کرنا، بتانا کہ سر آپ پلیز سیکشن پہ جائیں پہلے اور یہ اس کا بل بنوا لیں. تو یہ بھی ہو سکتا ہے بندہ بھول کے بھی جا رہا ہو باہر. تو یہ تھوڑی سی چیزیں ہیں جو سیکیورٹی گارڈ کے متعلق ہیں. باقی اگر کچھ آپ کا کچھ اور بھی سوال ہو سیکیورٹی گارڈ کے متعلق تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ مجھے ای میل یا واٹس ایپ کر سکتے ہیں. تو یہ چیزیں سیکھنے والی ہیں. آپ اگر آپ انٹرنیٹ پہ جائیں گے تو آپ کو زیادہ انفارمیشن ملے گی. اگر آپ اپنی کنٹری میں آپ سیکھ کے تھوڑا سا سمجھ کے آئیں تو آنے کا طریقہ یہی، آپ آن لائن اپلائی کریں یا ڈفرینٹ کمپنی میں ایجنسیاں بنی ہوتی ہیں جو ڈفرینٹ کمپنی سے رابطے میں ہوتی ہیں، جو دبئی میں کام کر رہی ہیں سیکیورٹی کمپنیاں. تو سیکیورٹی کمپنیاں ڈفرینٹ کنٹری میں جاتی ہیں، وہاں سے ایجنسی سے کے ساتھ ان کا رابطہ ہوتا ہے، وہاں سے وہ لڑکے سلیکٹ کر کے انٹرویو وغیرہ لے کے ان کی ہائٹ وغیرہ یا ان کا انگلش پاور، جو انگلش اسپیکنگ پاور جو ہے، یا جو بھی انہوں نے چیک کرنا ہوتا ہے وہ چیک کر کے بندے کی، تو وہ سلیکٹ کر کے وہاں سے پھر لے جاتے ہیں ویزا وغیرہ بھیج کے. تو یہی سمپل ہے. باقی اگر کچھ اور آپ نے پوچھنا ہو اور بھی سوال تو آپ پوچھ سکتے ہیں.